हेलो दोस्तों। तो हम इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि लूप को हम जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज कर सकते हैं। तो वेलकम टू मैथ डेटा विद आशीष। बट इससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जैसे कि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन वो सबसे पहले पहुंचे। तो अब हम बात करते हैं लूप की। तो लूप है क्या? लूप वो है जो अपने डिफाइन और अनडिफाइंड में चक्कर लगाता रहता है। डिफाइन और अनडिफाइंड मतलब ये होता है कि अगर कोई डिफाइंड वैल्यू है तो वो लूप उसी टाइम पे टर्मिनेट हो जाएगा। अगर वो अनडिफाइन है तो वो लूप इन्फिनिटी लूप की तरह चलता रहेगा। ठीक है। तो मैं अभी आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि लूप कितने टाइप्स के होते हैं। तो आप यहाँ देखो, जो हमारे लूप्स हैं वो मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फॉर लूप। ठीक है। दूसरा होता है फॉर इन। थर्ड होता है फॉर ऑफ। फोर्थ होता है वाइल। एंड फिफ्थ होता है टू वाइल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप ये समझ गए होंगे कि लूप कितने प्रकार के होते हैं। तो लूप हमारे 5 प्रकार के होते हैं। पहला फॉर, दूसरा फॉर इन, थर्ड फॉर ऑफ, फोर्थ वाइल एंड लास्ट है डू वाइल। तो हाँ, अब हम इसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअली करते क्या है। राइट। तो हम सबसे पहले अपने ब्राउजर पे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर देखते हैं कि फॉर लूप कैसे वर्क करता है। तो मैं इसका सबसे पहले यहाँ पे फॉर लूप मेंशन कर लेते हैं हम। सिंटैक्स हमारा होता है फॉर लूप का फॉर एक्सप्रेशन 1। ऐसे ही यहाँ पे होता है फिर से एक्सप्रेशन 2 और लास्ट होता है एक्सप्रेशन 3 विथ सेपरेटेड बाय सेमी कॉलन। फॉर लूप में 3 एक्सप्रेशन होते हैं। एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। और ये तीनों सेपरेटेड होते हैं सेमी कॉलन से। तो मैं एक रियल आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर हम मैंने एक एरे ले लिया है, लेट एरे, ओ सॉरी, यहाँ पे लेट मैंने एरे किया हुआ है 1 2 3 4 5 फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ। लेंथ पे हम कंडीशन लगाएंगे। एरे डॉट लेंथ, एरे की लेंथ से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है। और यहाँ पे हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे। अब आपने यहाँ पे देखा क्या हमने किया। हमने यहाँ पे किया कि एक हमने फॉर लूप लिया और हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई। ठीक है। उस आई को हमने 0 असाइन कर दिया। दैट मीन्स वो इनिशियल फेज से चलेगा और वो आई लेंथ से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे ही लेंथ से बड़ा होगा तो ये हमारा फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। दैट मीन्स कि हमने इसे एक डिफाइंड लूप बनाया हुआ है। ठीक है। ये अनडिफाइंड लूप नहीं बनाया है। तो आपने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे मैंने आई को पोस्ट इंक्रीमेंट किया है, यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट नहीं है। अगर पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देखिए, मैंने उसमें पोस्ट प्री को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो अब यहाँ देखोगे हम एक नॉर्मल सा सिर्फ कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। और हमने क्या किया हुआ है, आई वैल्यू को प्रिंट कर लिया है। या हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमने क्या किया यहाँ पे, एक हमने यहाँ ऊपर असाइन किया है वेर और हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। इसको हमने क्या किया, 0 असाइन कर दिया है। फिर हमने कैलकुलेट को +0 आई किया हुआ है। और यहाँ पे हम कैलकुलेट को कंसोल डॉट लॉग कैल को प्रिंट कर लिया है। अब आप देखोगे, अब इसमें जो है कैलकुलेट कंसर आता है। ओ सॉरी, मैंने इसको इस सिंटेक्स को कमेंट कर देते हैं, नहीं तो वो एरर रिटर्न कर रहा। ये 10। अब आपको समझ में आया? तो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक एरे बनाया। ठीक है। उस एरे में हमने क्या किया, 1 से लेके 5 तक वैल्यू असाइन कर दी है। फिर इसके बाद हमने एक वेर कैल नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने 0 असाइन कर दिया है। फिर उसके बाद हमने एक फॉर लूप डिफाइन किया। उस फॉर लूप में क्या किया, सबसे पहले लेट को डिफाइन किया और लेट की आई की वैल्यू 0 रखी। फिर हमें आई को चेक कर रहे हैं कि कहीं वो एरे के लेंथ से बड़ा तो नहीं है। अगर वो एरे के लेंथ से बड़ा नहीं है तो आई को हम प्लस प्लस कर दे रहे हैं। और जब आई को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उस कैलकुलेशन की वैल्यू जो यहाँ पे 0 है वहां पे आई को ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है। और जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही आई की वैल्यू लेंथ से बड़ी होगी, एरे के लेंथ से बड़ी होगी, उस टाइम पे आई टर्मिनेट हो जाएगा और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इसकी वैल्यू कंसोल प्रिंट कर देगा। तो जैसे भी आपने देखा सेम ये यहाँ पे वर्क हुआ। इसे कहते हैं फॉर लूप। अब हम बात करते हैं फॉर इन की।
अब ये फॉर इन क्या होता है, ये होता है फॉर लूप ही, बट अगर आपको कहीं भी फॉर लूप में इन लगा हुआ मिल जाए तो आप ये समझ जाना कि वो इंडेक्स के बेसिस पे लूपिंग कर रहा है। तो ये नॉर्मल सी बात है, इसे आप समझ जाओ कि फॉर और फॉर इन में ये डिफरेंस है। फॉर जो होता है वो हमेशा एक नॉर्मल लूपिंग करता है, बट फॉर इन क्या होता है, अगर वो इन लगा हुआ है, इन का मतलब वो इंडेक्स, वो लूपिंग इंडेक्स पे कर रहा है। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मैंने फिर से लेट किया और एरे डिफाइन कर दिया और मैंने इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 यहाँ पे कर रखी है और मैंने ये लिया लेट, मैंने ले लिया आइटम इन एरे। अब आप यहाँ पे ये देखोगे कि मैं अगर इसको कंसोल कराऊंगा डॉट लॉग आइटम, राइट, तो अब आप ये सोचोगे इस आइटम में क्या आएगा, इस आइटम में ये जो एरे है, ठीक है, ये जो एरे हमने डिफाइन किया है उसकी इंडेक्सेस प्रिंट करेंगे। इंडेक्स मतलब 0 1 2 3 4, ये इसकी इंडेक्स है इस एरे की, क्योंकि यहाँ पे हमने इन रखा हुआ है। अब देखो जैसे ही मैं इसको रन कराता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे 0 1 2 3 4। व्हाट इज माई पॉइंट, इतना तो आप समझ गए होंगे कि फॉर इन क्या होता है। अब हम थर्ड पे मूव होते हैं, हम बात करते हैं फॉर ऑफ की। हमने देखा फॉर इन, फॉर इन क्या करता है, वो इंडेक्स पे इटरेशन करता है। फॉर ऑफ करेगा वैल्यू पे। अगर आपको कहीं फॉर में ऑफ लिखा हुआ मिला तो आप ये समझ जाना ये लूपिंग कर रहा है वैल्यू पे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ फिर से, फॉर लेट आइटम, ओह सॉरी, लेट आइटम ऑफ एरे। मैंने यहाँ पे फिर से कंसोल किया, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने आइटम कर दिया। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट होगा। यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगा 1 2 3 4 5। ये देखा आपने, मैं इसे भी अनकमेंट कर लेता हूँ। ये देखो आप, यहाँ पे 0 से लेके 4 तक इसकी इंडेक्स वैल्यू प्रिंट हुई, 1 से लेके 5 तक इसकी वैल्यू प्रिंट हुई। तो आप ये समझ गए होंगे कि अगर इन कहीं भी लूप के विद इन लगा हुआ है तो वो इंडेक्स को इटरेट करता है, और अगर वो ऑफ लगा हुआ है तो वो वैल्यू के इटरेट करता है। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि इन और ऑफ में क्या डिफरेंस है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लूप की, वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करें वाइल एंड डू वाइल की डिफरेंस की बात, तो वाइल सेम एक फॉर लूप जैसा होता है, बट डू वाइल क्या होता है, वाइल से थोड़ा डिफर होता है। वाइल बेस्ड ऑन कंडीशन होता है, अगर फर्स्ट टाइम भी कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो वाइल रन नहीं करता। बट डू वाइल क्या होता है, अगर डू वाइल में फर्स्ट टाइम भी कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो भी वो एक बार कम से कम एग्जीक्यूट करेगा। दैट मीन्स डू के अंदर लिखा हुआ जो भी स्टेटमेंट होगा वो उसे एग्जीक्यूट करेगा। तो चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं वाइल और डू वाइल कैसे वर्क करता है। हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं वाइल का। तो लेट आई इक्वल टू 10, हमने यहाँ पे प्रिंट किया, हमने यहाँ पे लगा वाइल आई लेस देन 20, हमने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग, आई की वैल्यू प्रिंट कराते जाएंगे। अभी तक मैंने सिर्फ 3 लाइन का कोड लिखा, एक वाइल का कंडीशन लगा हुआ है, एक स्टेटमेंट लगा हुआ है, और एक मैंने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया वाइल को। अगर मैं इसमें चलाऊंगा इस कोड को तो इसकी जगह पे एक इन्फिनिटी लूप चलेगा। इन्फिनिटी लूप दैट मीन्स कि यहाँ पे आप देखोगे आई हमेशा ही 20 से छोटा रहेगा। इस वजह से हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे करेंगे आई प्लस प्लस। हमने यही तो फॉर लूप में भी देखा था, हमने फॉर लूप में एक्सप्रेशन रखा था ना। पहले में हम क्या करते थे, पहले एक्सप्रेशन में हम वैल्यू को इनिशियलाइज करते थे, सेकंड एक्सप्रेशन में कंडीशन लगाते थे, और थर्ड एक्सप्रेशन में उसे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, सेम ही वही है। हमने वाइल में क्या किया है, सबसे पहले एक कंडीशन लगाया है, फिर कंसोल किया है वैल्यूज की प्रिंट, और बाद में उसकी इंक्रीमेंट कर दिया है। तो अगर आप ये देखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 10 11 12 13 14 इन 19 तक, राइट। ये आप समझ गए हो, ये सिंपल से एक वाइल है। अगर हम अब डू वाइल की बात करते हैं तो डू वाइल में क्या होता है, हमने सेम ही एग्जांपल उठाया है यहाँ पे। डू, हमने कंडीशन ये ही उठा के यहाँ पे कर दिया है, हम ये सेम ही कंडीशन उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और हम यहाँ पे लगाते हैं वाइल। वाइल में हमने कंडीशन दे दिया है आई लेस देन 20, और देखिए इसका आउटपुट क्या आता है।
ये देखिए इसका आया 10, 11, 12, 13, 14, 15 सेम ही आउटपुट आया। बट अगर मैं आपको अब ये दिखाऊं, इसकी जगह मैं यहाँ फॉल्स कर देता हूँ, फिर भी ये वैल्यू प्रिंट करेगा। आप ये देखो, या 10 किया, राइट, तो इसकी वैल्यू वन टाइम एग्जीक्यूट होगी। बट अगर हम यही चीज वाइल में देखोगे, अगर मैंने इसकी वैल्यू फॉल्स कर दी है तो ये रन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है। तो हम चलिए अपने पॉइंट्स पे आते हैं। पॉइंट्स में हमने डिस्कस कर लिया फॉर, फॉर इन, फॉर ऑफ, वाइल और डू वाइल। और एक चीज और हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें 6 में, फॉर ईच। तो आइए हम यहाँ पे फॉर ईच देखते हैं। तो हम आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे फॉर ईच। फॉर ईच क्या होता है? फॉर ईच एक कॉल बैक फंक्शन होता है, ये भी एक लूपिंग ही होता है, ये भी एक इटरेशन होता है, इटरेट ही करता है वैल्यू। बट क्या होता है, ये कॉल बैक फंक्शन होता है, ठीक है। हमें बहुत सी जगह क्या होता है, फॉर ईच यूज करना होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉर ईच कैसे वर्क करता है। बट आप ये जान जाना कि अगर कोई पूछता है फॉर ईच क्या होता है, तो आप सीधा सीधा आंसर ये बताना होगा, फॉर ईच एक कॉल बैक फंक्शन होता है जो वैल्यू को इटरेट करता है। को अब एक कोड के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि फॉर ईच कैसे वर्क करता है। हमने यहाँ पे क्या किया, एरे ले लिया है, हमने सिंपल सा 1 2 3 4 5, राइट। हमने यहाँ पे एरे डॉट फॉर ईच, आप इसका सिंटेक्स देख लो। हमने क्या किया, एरे किया है, डॉट फॉर ईच लगाया हुआ है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, कॉल बैक फंक्शन, यहाँ पे हमने ES6 यूज कर लिया है, राइट। इसे बोलते हैं एरो फंक्शन, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में ये एरो फंक्शन ES6 में आया था। तो मैं आपसे फिर से बताता हूँ, ES6 की अभी पूरी एक वीडियो आएगी जिसमें आपको पूरा मैं ES6 समझाऊंगा। तो इस वजह से मैं अभी इसको हटा देता हूँ, इसमें नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं। अब ये फंक्शन की भी आगे नेक्स्ट क्लास आएगी जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि फंक्शन को कैसे हम जावास्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं। तो आपको इतना भी सोचने की जरूरत नहीं है इससे रिलेटेड, बस आप इतना ही समझ लो कि हम फॉर ईच की बात कर रहे हैं, तो फॉर ईच का सिंटेक्स क्या होता है। तो इसका फॉर ईच का जो सिंटेक्स होता है, आप एक एरे होता है, फॉर ईच होता है, फॉर ईच के अंदर ये कॉल बैक फंक्शन, इसे हम कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। हम फॉर ईच के अंदर कॉल बैक फंक्शन यूज करते हैं। और जो इस फंक्शन होता है, इसके 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। व्हाट इज माय पॉइंट? पहली प्रॉपर्टी होती है वैल्यू, दूसरी प्रॉपर्टी होता है इंडेक्स, थर्ड प्रॉपर्टी होता है एरे। अब वैल्यू और इंडेक्स और एरे क्या मतलब है? वैल्यू का मतलब है कि ये जो इटरेट वैल्यू है ना, 1 2 3 4 5, ये हो गया वैल्यू, ठीक है। इंडेक्स का क्या मतलब है? इस वैल्यू का जो इंडेक्स होगा 0 1 2 3 4 5 4, वो इसकी होगी इंडेक्सेस। और एरे ही वो खुद इटसेल्फ एरे है। इतना आप समझ गए होंगे। तो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कंसोल करके। यहाँ पे मैंने आपको दिया कंसोल, मैं यहाँ की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ, इंडेक्स प्रिंट कराता हूँ, एरे कराता हूँ। देखो कि यहाँ क्या, इसकी देखिए वैल्यू आई 1 से लेके 5 तक, जो भी इस एरे में दी हुई है, राइट। और इसके इंडेक्सेस क्या है, 0 से लेके 4 तक, जो इस एरे का इंडेक्स है। और आप देखोगे इट सेल्फ एरे खुद प्रिंट कर रहा है जो इस एरे में आता है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि फॉर ईच के अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन को यूज करते हैं। उस कॉल बैक फंक्शन के थ्रू हम दिए हुए एरे को इटरेट करते हैं। तो ये एक पहले तरीका होता है यूज करने का। एक तरीके से हम और यूज कर सकते हैं, जैसे अभी हमने क्या किया है, इस फंक्शन को हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, तो हम इस फंक्शन को यहाँ पे कट कर लेते हैं और हम इसको बाहर प्रिंट कर देते हैं। और इस फंक्शन का नाम हम रख देते हैं कैलकुलेशन, और हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं कैलकुलेशन। और फिर आप देखोगे सेम ही आउटपुट आएगा। ओह सॉरी, या राइट, एक्चुअली हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लिया था, तो फंक्शन की वजह से वो ब्रेक हो गया। ये कॉल बैक फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन विदाउट यूजिंग पैरेंथेसिस होता है। तो हमने यही यहाँ पे गलती की थी, तो अभी फिक्स हो गया। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे देखोगे आप, एरे के अंदर एरे को हमने फॉर ईच के थ्रू इटरेट किया है थ्रू द कॉल बैक फंक्शन। ये कॉल बैक फंक्शन है, अभी देखो, ठीक है, इसकी वैल्यू प्रिंट कर दी। तो अब हम ये दोनों तरह से समझ गए हैं कि फॉर ईच को हम कैसे यूज कर सकें। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बट इससे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।